Hello everyone, welcome to Mathsy domain. In this video, I will give solution of questions that are asked in NTA CSIR UGC NET Mathematical Science December 2019 Part C from the topic Complex Analysis. Before starting the video, please subscribe the channel and hit the bell icon for upcoming latest videos. So let's begin. So first question of December 2019 from the part C is, let U be an open connected set. U subset C be an open and connected set. U is what? Open and connected subset of C. That is, any open connected subset of C is called domain. That is, U is a domain. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. Next, and f such that u to c be a non-constant analytic function. और आपको क्या दिया हुआ है? f u to c be a non-constant, that is constant नहीं है, and साथ साथ क्या है? ये एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, यहाँ तक u एक सबसेट है, ओपन कनेक्टेड, दैट इज u एक डोमेन दिया हुआ है, एंड f सच दैट u to c be a non-constant analytic function. कंसीडर द फॉलोइंग टू सेट्स. क्या क्या आपको सेट दिया है? x ऑल दोज z इन u सच दैट f ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू ऑल दोज z इन u सच दैट f वैनिसेस ऑन एन ओपन नेबरहुड ऑफ z इन u. ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से. तो आपको बताना देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ना. ये पार्ट सी के क्वेश्चन है, इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो हम हर एक ऑप्शन को एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे और अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे. ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या जो ये x सेट आपका है वो क्लोज्ड है u में. x इज क्लोज इन u. नेक्स्ट ऑप्शन इज y इज क्लोज इन u. नेक्स्ट इज x हैज एम्प्टी इंटीरियर. नेक्स्ट इज y इज ओपन इन u. ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन. क्या x क्लोज्ड है u में? तो ये देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सी मतलब पीछे कई बार पूछा है इन्होंने ना, कर्नल टाइप का. देखिए एक्स सेट मेरा क्या है? ऑल दोज जेड इन डोमेन सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0. तो आपको इसके लिए मैं एक डायरेक्ट थ्योरम बता दे रहा हूँ जिससे डायरेक्टली हो जाएगा. इस थ्योरम का प्रूफ आपको किसी बुक में मिल जाएगा. तो देखिए थ्योरम क्या है. आपको क्या दिया हुआ है? सपोज एफ डी टू सी इज एनालिटिक फंक्शन ऑन अ कनेक्टेड ओपन सेट डी. ठीक है, सेम काम दिया है. एफ क्या है? डी से सी एक एनालिटिक फंक्शन है, जहाँ पे डी क्या आपको दिया हुआ है? कनेक्टेड ओपन, दैट इज क्या है? डोमेन. सेम पर क्वेश्चन भी ऐसा कुछ दिया है. देन द सेट एस डिफाइंड एज ऑल दो जेड इन डी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 इज क्लोज्ड. ठीक, इजी काम है. ये रिजल्ट ट्रू होता है. एनालिटिक की जगह आपका फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, तब भी आपका क्या होगा? ये रिजल्ट ट्रू होता है. कंटिन्यूअस के लिए भी हम कर देते हैं इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड. वो टोपोलॉजी है, वो अलग बात है. बट ये थ्योरम ध्यान ले लीजिए कि सपोज एफ सच दैट डी टू सी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑन ए कनेक्टेड ओपन सेट डी, देन द सेट एस डिफाइंड एज ऑल दो जेड इन डी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 इज क्लोज सेट. तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन में क्या दिया था? आपका सेट एक्स क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है, ऑल दो जेड इन डोमेन सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0. तो ये सेट मेरा क्या होगा? क्लोज्ड होगा यू में. इतनी बात क्लियर है? पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट है. नेक्स्ट हमको देखना है क्या जो सेट y दिया है वो क्लोज्ड है. और एक साथ साथ y एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन देखिए, y इज ओपन इन यू. दोनों हमको चेक करना है. तो चलो मैं मान ले रहा हूँ आपको क्लोज्ड का डेफिनेशन पता है, कौन कौन सेट क्लोज होते हैं, कब क्लोज बोलते हैं. तो आइए देखते हैं हम लोग y क्लोज है कि नहीं. तो देखिए आपको इसके लिए हमको फिर से आपको यूज करना होगा वही कि यूनिकनेस थ्योरम क्या होता है. तो आइए देख लेते हैं हम लोग यूनिकनेस थ्योरम. इस थ्योरम को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं. मैंने पार्ट बी के क्वेश्चन में इस थ्योरम को अच्छे से डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं. तो यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलता है? लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डोमेन डी. आपको क्या दिया हुआ है? एफ एक फंक्शन है, कहाँ पे? डी पे डिफाइन है, जो कि क्या है? एनालिटिक. ठीक, such that f of z is equal to 0 for all z in S.
सच दैट आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड 0 दिया हुआ है फॉर ऑल जेड इन एस एंड अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस इज इन डी, देन एफ इज आइडेंटिकली 0। अब इस सेट का कोई भी एक लिमिट पॉइंट फाइंड करिए, अगर वो आपके डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई कर देता है आपका पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। देखो ध्यान से, आपका कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है डोमेन पे एंड आपका फंक्शन किसी एक सेट पे 0 हो रहा है जिसका एक कोई भी एक लिमिट पॉइंट आपके फंक्शन के डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या कर देगा, पूरे फंक्शन को आइडेंटिकली 0 कर देगा। क्लियर इतनी बात। यही आपका सेकेंड ऑप्शन में भी यूज होगा, थर्ड ऑप्शन में भी यूज होगा एंड फोर्थ ऑप्शन में भी यूज होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इससे एक आइसोलेटेड क्वेश्चन पार्ट बी में भी आया था, उसको मैंने करा चुका है। आप देखिए अब ये थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें भी यही थ्योरम यूज होगा ना। ये वैसे ओरिजिनल नहीं है आइडेंटिटी थ्योरम का, एक पर्टिकुलर केस है, हमने बताया था, तो वो भी हम देख लेंगे। ये थ्योरम बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपको पहले बता दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको जितनी बार समझना हो समझ लीजिए। CSIR हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है। दिसंबर में तो इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ दिया एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं। आपका सेट y क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू ऑल दो z इन डोमेन सच दैट f vanishes on an open neighborhood of z in u। देखिए ध्यान से, ये बात समझ में आ रही है। चलिए और इसको अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसमें कोई पॉइंट एक है आपके सेट y में, फिर हम देख लेंगे कैसे ये पॉइंट से अकॉर्डिंगली हम नेचर उसका बताएंगे। तो अगर z0 में कोई पॉइंट है तो y में अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट कैसे होते हैं, अगर y में कोई भी पॉइंट है तो उसके अराउंड आपको क्या मिलेगा, एक ओपन नेबरहुड मिलेगा सच दैट f इज वाइनिसेस इन दैट ओपन नेबरहुड। तो आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड। मान लेते हैं एक बॉल मिल रहा है z0 के अराउंड सच दैट, क्योंकि z0 के अराउंड बॉल लियो, z0 उस बॉल में होगा, ठीक। और ये बॉल हमने डोमेन में लिया है, ठीक है। डेफिनेशन से अगर z0 पॉइंट y में है तो y के डेफिनेशन से, सेट y के डेफिनेशन से आपको क्या एक ओपन बॉल मिलेगा सच दैट क्या हो जाएगा, उस ओपन बॉल में f वैनिश करेगा एंड f ऑफ z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z इन दिस ओपन बॉल। यहाँ तक क्लियर है बात। अब आ जाओ इस यूनिकनेस थ्योरम पे। देखो ध्यान से, अगर आपका फंक्शन किसी डोमेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है और एनालिटिक है सच दैट वो किसी सेट पे वैनिश कर रहा है और उस सेट का लिमिट पॉइंट डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो पूरे डोमेन पे वैनिश कर जाता है, ठीक है। वही काम देखिए, आपका सेट का काम कौन कर रहा है, S। आपका सेट का काम S कर रहा है और सेट क्या है, अनकाउंटेबल है, ओपन बॉल है, अनकाउंटेबल सेट है, तो उसका एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, जो कि आपके कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में बिलोंग करेगा। आपका डोमेन क्या है, U है। तो बाई यूनिकनेस आइडेंटिटी थ्योरम आपको ये इम्प्लाई कर देगा कि पूरा का पूरा फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा फॉर ऑल z इन डोमेन, ठीक। क्लियर बात है। देखो ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत आया है, ये थ्योरम अपने माइंड में सेट कर लीजिए अच्छे से, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हमने y का मान लिया, हमने कोई पॉइंट y में है तो आपको एक क्या मिलेगा, उसके अराउंड एक ओपन नेबरहुड मिलेगा सच जहाँ पे वो वैनिश करेगा, क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। हम जानते हैं किसी भी अनकाउंटेबल सेट के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है, तो इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा जो कि डोमेन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम आइडेंटिटी थ्योरम से क्या बोल देंगे, पूरा का पूरा फंक्शन मेरा क्या करेगा, वैनिश करेगा। दैट इज मेरा पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बट आपको क्या दिया हुआ है, f क्या दिया हुआ है, एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है, ये दिया गया ना। देयरफॉर हम लोग कहाँ पे आ गए, कंट्राडिक्शन पे आ गए। इससे पता चला कि हमने z0 आर्बिट्री पॉइंट उठाया था y से, देयरफॉर मेरा y जो है, y में हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। y एम्प्टी सेट है,
और आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन होता है साथ साथ क्लोज भी होता है ना, ये तो सबको पता होगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन एज वेल एज क्लोज बोथ होता है। अब वो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा, यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। बस आपको क्या रह गया चेक करना कि सी ऑप्शन एक्स हैज़, क्या एक्स हैज़ एन एम्प्टी इंटीरियर। देखो थर्ड ऑप्शन में भी यही थ्योरम यूज होगा। आइए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है थर्ड ऑप्शन। हम चेक कर चुके हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। हमको क्या चेक करना है, थर्ड ऑप्शन चेक करना है करेक्ट है कि नहीं। इसमें भी हमारा यूनिकनेस और आइडेंटिटी थ्योरम यूज होगा, तो ये थ्योरम समझाने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं, एक्स हैज़ एम्प्टी इंटीरियर, क्या एक्स के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं, मान लो एक्स के पास हमारे पास कोई इंटीरियर पॉइंट है। ये तो पता है इंटीरियर का डेफिनेशन एज्यूम कर ले रहा हूँ, आप सबको पता है। तो अगर एक्स जेड नॉट एक्स के इंटीरियर में लाई कर रहा है, व्हाट डज इट मीन। फिर अगेन देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड, मैंने ओपन नेबरहुड सिमेट्रिकल ले लिया, ओपन नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड सच दैट जेड नॉट बिलोंग्स टू दैट नेबरहुड विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स ना, और एक्स किसका सबसेट है, यू का। ये इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन है। हम लोग बोलेंगे जेड नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड विच कंटेन्स जेड नॉट एंड कंटेन्ड इन एक्स। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट का ये डेफिनेशन है। तो अगर जेड नॉट इंटीरियर पॉइंट में है तो आपको क्या मिलेगा, ओपन बॉल मिलेगा या ओपन सेट मिलेगा सच दैट जेड नॉट बिलोंग्स टू दैट ओपन सेट एंड दैट ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेट एक्स। और ये पता है एक्स मेरा किसका सबसेट है, यू का सबसेट। यहाँ तक क्लियर है। फिर से वही हमारा यूज जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये सारे पॉइंट ये देखिए ध्यान से, एक्स में है। अब एक्स के डेफिनेशन पे जाइए। एक्स का डेफिनेशन में एक्स में कौन सारे पॉइंट आ रहे हैं, ऑल दो जेड सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स में जो जो पॉइंट है वहाँ पे वो पॉइंट पे क्या कर देगा, वो एफ ऑफ जेड 0 हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट कहाँ हैं, एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट पे आपका जो फंक्शन होगा वो 0 होगा, दैट इज़ फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू। फिर सेम काम इस सेट एस पे एग्री कर रहे हैं, उसका एक लिमिट पॉइंट होगा क्योंकि अनकाउंटेबल सेट है जो कि आपके डोमेन में बिलोंग करेगा ना। ये इम्प्लाई कर देगा कि पूरा का पूरा सेट आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल जेड इन डोमेन। ठीक, जो सेम प्रीवियस आप आर्गूमेंट दिए हो प्रीवियस ऑप्शन के लिए, वही सेम आर्गूमेंट यहाँ भी चल गया। फिर से आप कंट्राडिक्शन में आ गए क्योंकि आपका फंक्शन क्या दिया हुआ था, नॉन कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, दैट इज अगेन एक्स नॉट इज एम्प्टी, क्योंकि हमने जेड नॉट आर्बिट्री पॉइंट लिया था। हमने देख लिया कि कोई भी पॉइंट एक्स नॉट एक्स इंटीरियर में बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर एक्स इंटीरियर इज एम्प्टी। तो हाँ भैया ये सही बात है कि एक्स हैज़ एन एम्प्टी इंटीरियर। तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो देख रहे हैं इस आइडेंटिटी और यूनिकनेस थ्योरम का कितना यूज़ है। हमने पार्ट बी में एक क्वेश्चन कराया था, पार्ट बी में ये क्वेश्चन कराया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो भी इसी कॉन्सेप्ट से होगा। तो इस थ्योरम को आप जितने अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकते हो कर लो। ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं ऑलवेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि लेट एफ सी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया सी टू सी एनालिटिक है, यहाँ से आपको दिख गया होगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, दैट इज वो क्या दिया हुआ है, इंटायर फंक्शन दिया हुआ है। इतना सेट है। फॉर जेड नॉट इन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, एफ कैन टेक द वैल्यू जेड नॉट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन द सेट 1/n एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए मेरा एक प्रोपोजिशन है। देखिए, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, किसी भी एनालिटिक फंक्शन के जो जीरो होते हैं इंटीरियर टू अ सिंपल क्लोज कंटूर और फाइनाइट। और इस क्वेश्चन में कैन टेक दिया है, तो ये बहुत ही
ईजी काम हो जाता है वेरीफाई करना। ये देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इंटीरियर टू अ सिंपल क्लोज कंटूर आर फाइनाइट। तो देखो आपको क्या बोला है, क्या एफ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स 1/n में से लेगा, जहाँ पे क्या है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड नॉट, ये देखना है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड नॉट एट फाइनाइटली many points in the set 1/n such that n belongs to natural number। ओके देखो जी काम है, एक हम नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट। ठीक, तो हमने एक नया फंक्शन ले लिया जी ऑफ जेड को क्या लिया है एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, क्योंकि f मेरा इंटायर फंक्शन है। ठीक, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी इंटायर होता है। ठीक, तो मेरा g भी क्या हो गया, एक इंटायर फंक्शन है, दैट इज एनालिटिक तो है। ठीक, तो आप थ्योरम यूज कर लोगे, मैं आपको ये बात बोलूँ इफ़ एंड ओनली या ये बात बोलूँ, दोनों बातें सेम है। दैट इज़ क्या इस आपको क्या फाइंड करना है, इस जी ऑफ जेड के जीरो फाइंड करने हैं। तो जी ऑफ जेड के जीरो क्या होंगे, फाइनाइट नंबर में होंगे, किसी भी सिंपल क्लोज्ड कंटूर के इंटीरियर में। ठीक, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, कैन बोला है, तो ये ऑप्शन तो ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनाइट है तो कैन टेक फाइनाइट वैल्यू, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, अगर आप इस प्रपोजिशन का प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये आपको जब यूनिकनेस थ्योरम या आइडेंटिटी थ्योरम करते हो उसी के आसपास इसका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, प्रपोजिशन ये होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, तो हम लोग देख चुके हैं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और हमको चेक करना है सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, एफ ऑफ 1/n इक्वल टू जेड नॉट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इम्प्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन जेड नॉट। तो फिर से देखें यहाँ पर यूज होगा मेरा यूनिकनेस थ्योरम एंड आइडेंटिटी थ्योरम। तो आइए देख लेते हैं क्या बोलता है। आइडेंटिटी थ्योरम या यूनिकनेस थ्योरम हम लोगों ने पार्ट बी के क्वेश्चन में कराया था, यहाँ भी कर रहे हैं, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है मेरा थ्योरम। लेट एफ एंड जी बी टू एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। ठीक, एफ और जी क्या है हमारे पास, दो एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी पे, एंड लेट देम कोइंसाइड एंड सेट एस। और क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस सबसेट ऑफ क्या है ये डी, ये दिया है। विच हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन डी, और क्या दिया है आपको, इस सेट का एक लिमिट पॉइंट जो है आपके डोमेन डी में है। देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड फॉर एवरी जेड इन डी, ये समझ में आया। दैट इज आपके दो फंक्शन है एफ एंड जी जो कि एक डोमेन डी पे डिफाइन है, सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस and S has a limit point which lies in the domain D implies that f of z is equal to g of z for all z belongs to D। देखो ध्यान से, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। दैट इज f और g दो मेरे ऐसे एनालिटिक फंक्शन है जो किसी सेट S पे एग्री कर रहे हैं। सेट मेरा कैसा है, all those z in D such that f of z is equal to g of z, और इसका एक लिमिट पॉइंट अगर आपके डोमेन में है तो ये क्या कर देगा, पूरा फंक्शन पूरे डोमेन पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए ये देखते हैं, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। ऐसे भी यूज किए पिछले क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का, जी ऑफ जेड की जगह वहाँ पे क्या था, जीरो था ना। इसमें आए देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ क्या दिया गया है कि एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू जेड नॉट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपका फंक्शन g क्या है, जेड नॉट। ये दोनों फंक्शन देख किस सेट पे एग्री कर रहे हैं, आपका सेट कौन सा है, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इस सेट का डिराइव सेट क्या है, जीरो है, एंड आपको क्या पता है, जीरो बिलोंग्स टू डोमेन। देखिए सारी बातें क्लियर है। ये सेट की ये फंक्शन किस सेट पे एग्री कर रहा है, 1/n वाले सेट पे एग्री कर रहा है, उसका लिमिट पॉइंट जीरो है जो कि डोमेन बिलोंग कर रहा है। ये इम्प्लाई कर देगा कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जेड नॉट हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू
डोमेन। आपका किस में डोमेन क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ना। अब सीधी सी बात यहाँ पे क्या पुट कर दो, 1/n की जगह क्या पुट कर दो, z पुट कर दो, आपको फंक्शन मिल जाएगा। दैट इज मेरा पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, z0 फॉर ऑल z इन C। तो सेकेंड क्या दिया हुआ है, इम्प्लाइज f इज अ कांस्टेंट फंक्शन z0। तो बिल्कुल बात सही है कि अगर f ऑफ 1/n इक्वल टू z0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन f इज अ कांस्टेंट फंक्शन z0। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट अभी कुछ दिन के लिए पॉज करिए, आइए लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है लास्ट ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या है मेरा, अगर f ऑफ r इक्वल टू z0 फॉर ऑल r बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 1 to 2, देन f इज अ कांस्टेंट फंक्शन z0। फिर से आपका किस सेट पे एग्री कर रहा है, s, और इसका डिराइव सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 to 2 विच बिलोंग्स टू डोमेन ना। देयरफॉर बाय आइडेंटिटी यूनिकनेस थ्योरम आपका पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, आप क्या पुट कर दो, पुट r इक्वल टू z, देयरफॉर आप होल फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z0 फॉर ऑल z इन C। क्लियर है इतना। दैट इज अगेन f ऑफ z क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, देयरफॉर ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, पहला ऑप्शन चेक कर लिए, सेकंड चेक कर लिए, फोर्थ चेक कर लिए। तो आइडेंटिटी थ्योरम का आपको यूज समझ में आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए थर्ड ऑप्शन है, आइए हम लोग थर्ड चेक करते हैं। देखिए क्या दिया आपको, f ऑफ n इज इक्वल टू z0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो फिर से अगर हम इसमें ट्राई करते हैं आइडेंटिटी थ्योरम यूज़ करने का, तो क्या होगा, एक किस सेट पे एग्री कर रहे हैं, देखिए आपका सेट क्या है, n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, डिराइव सेट क्या है, 5। तो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट 5 है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ और सोचते हैं। तो आइए देखते हैं, हमको क्या दिया गया था, एक फंक्शन दिया गया था कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, जो कि एनालिटिक, ठीक है। दैट इज ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। दैट इज आपको जो फंक्शन दिया हुआ था वो कैसा फंक्शन है, इंटायर फंक्शन है। तो देखो ये बहुत अच्छी बात है, इंटायर फंक्शन, कौन कौन से इंटायर फंक्शन है वो आप अपने माइंड में सेट कर लो काउंटर देने के लिए। तो आपके पास कौन कौन से इंटायर फंक्शंस हैं, पहली बात कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट के साथ आप पॉलिनोमियल यूज कर लीजिए ना, उसी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन। तो इतना एग्जाम्पल इंटायर फंक्शन आपको याद होना चाहिए काउंटर देने के लिए। जो अगर इंटायर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो एक बार इस पर चेक कर लो कि इस पर सही है बात कि नहीं, फिर आगे सोचते हैं हम लोग। तो देखिए आपका थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, f ऑफ n इक्वल टू z0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या इम्प्लाई करेगा, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन z0। तो मैं आपको एक फंक्शन ले रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर 2 पाई i z, ठीक, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। मैंने आपको फंक्शन डिफाइन किया f ना 2 पाई i z फॉर ऑल z इन C। तो देखिए क्या ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ n इज इक्वल टू, f ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या। देखो जो कि हमने क्या लिया है, हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है, क्योंकि हम काउंटर दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं जहाँ पे ये बात शायद गलत हो ना। तो जहाँ पे हमने z0 को क्या ले लिया है, हमने z0 को क्या ले लिया, 1 ले लिया ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से, हमको ये दिया गया था, हमने एक फंक्शन लिया f ऑफ z इक्वल टू ई टू द पावर 2 पाई i z। तो ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ n इक्वल टू 1, जब हमने z0 को 1 ले लिया है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से, आपको ये दिया हुआ था f ऑफ n इक्वल टू z0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z0, दैट इज आपने 1 लिया है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C ना, यहाँ पे है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए बात ट्रू है। तो क्या ये इम्प्लाई करेगा, क्या ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए ट्रू होगा, तो आपको दिख रहा होगा। बट आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ z इक्वल टू ई टू द पावर 2 पाई i z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C ना। दैट इज, या इसको हम समझ सकते हैं कि
आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, जेड नॉट नहीं है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इतना आइडिया लग गया होगा। दैट इज आपका फंक्शन क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जेड नॉट के इक्वल नहीं आ रहा है, देयरफॉर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बात। दैट इज इस क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। इजी काम है। तो इस ये जो मैंने काउंटर बताया है इंटायर फंक्शन, ये एग्जांपल अपने माइंड में बैठाए रहो, आपको क्वेश्चन करने के लिए, कुछ काउंटर देने के लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।